अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अर्शद्स हेल्थ एंड ब्यूटी चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने आपको असगंध नागौरी की खीर बना के दिखाई थी, जो कि मनी को गाढ़ा करने के लिए और इसके अलावा जिस्म की कमज़ोरी के लिए, जिस्म को फरबा करने के लिए, यानी कि हेल्दी करने के लिए बहुत मुफीद है। आपने यकीनन उसको आजमाया होगा और आपको इंशाल्लाह उससे फ़ायदा भी होगा। ये नाजरीन जो मैं आपको आज नुस्खा बताऊँगा या खीर बताऊँगा, ये उससे थोड़ी एडवांस है, यानी कि इसमें हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि मशहूर ज़माना है, मूसली सफ़ेद। इसमें ये फ़ायदा होगा कि जो असगंध है वो आपकी बॉडी को ताकत देगी और इसके अलावा मनी को गाढ़ा भी करती है। इसके अलावा जो हम बिस्तरी के बाद की कमज़ोरी है उसमें भी ये बहुत मुफीद है। लेकिन मूसली सफ़ेद जो है वो क्या करेगी कि आपकी मनी में जो पतलापन है उसको गाढ़ा करने में ये बहुत मशहूर है। इसके अलावा मनी की प्रोडक्शन अगर कम होती है तो उसको बढ़ाती है। इसके अलावा अगर मनी के पतलापन की वजह से सूरत इंज़ाल का प्रॉब्लम है या आपको जरियान का मसला है तो इसमें भी ये मुफीद है और एहतलाम की ज़्यादती में भी ये नुस्खा आपको फ़ायदा देगा। दोनों चीज़ें जो हैं, मूसली सफ़ेद और असगंध जो है, ये दोनों गर्म खुश्क मिजाज रखती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जो गर्म मिजाज वाले लोग हैं वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और अमूमन देखा गया है कि जो मनी का पतलापन है वो बॉडी में गर्मी और हीट ज़्यादा होने की वजह से ही होता है। तो दोनों चीज़ें गर्म खुश्क होने की वजह से क्या आपको यूज़ करनी चाहिए, या आपका मिजाज अगर गर्म खुश्क है और गर्मी की वजह से आपको मनी के पतलेपन की शिकायत है तो आपके लिए ये नुस्खा मुफीद है। तो जी हाँ, ये नुस्खा आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें दूध का इस्तेमाल हो रहा है और दूध में ये दोनों पकेंगी तो दूध जो है वो इन दोनों की तासीर को एतदाल में कर देता है, यानी कि बैलेंस्ड हो जाएगा और आपका इसका जो गर्म खुश्क मिजाज है उसमें ये कमी वाक़या करेगी और आपको इसका जो फ़ायदा है वो इंशाल्लाह होगा। और जो इसका नुकसान है गर्म खुश्क का, उसमें ये कमी आ जाती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपका मिजाज गर्म खुश्क है या आपको गर्मी की वजह से मनी का पतलापन की शिकायत है। ये बहुत मुफीद चीज़ है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, किसी कंट्री में बाहर रहते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बना के 30 से 45 दिन के लिए यूज़ करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले दिनों में मैं आपको इंशाल्लाह इनसे और भी एडवांस खीरें जो हैं वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। यही चीज़ें होंगी लेकिन इनमें और ऐड करेंगे। मकसद दिखाने का स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है कि जो दूसरे कंट्रीज़ में लोग रहते हैं मेजॉरिटी उनको चीज़ें नहीं मिलती हैं जो ज़्यादा मैं दिखाता हूँ नुस्खों में, या जो थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया पाकिस्तान में ही अवेलेबल होती हैं तो बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में या मिडल ईस्ट में नहीं मिलती हैं। तो जो उनको चीज़ मिले वो उस हिसाब से खीर बना के यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा सभी का आपको होगा। तो जैसे जैसे एडवांस सूरत में आएगी तो उनका फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई है मैंने वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि असगंध के साथ कर लें। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये खीर है, इसके बाद और भी इंशाल्लाह जैसे जैसे कॉम्बिनेशन करके चीज़ों का जिनसे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो और मुगल्लज़ चीज़ें जो हों वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मुगल्लज़ हैं। मुगल्लज़ मीन्स के मनी को थिक करती हैं और ये आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देंगी। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि इनमें शुगर जाएगी, चीनी, यानी कि 1 चम्मच आप ऐड करेंगे खीर में। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं यानी कि जिनको शुगर है तो वो कैसे यूज़ करें। शुगर जो है किसी भी नुस्खे में, स्पेशली मुगल्लज़ नुस्खों में, मुगल्लज़ मीन्स के जो मनी को थिक करने वाले नुस्खे हैं उनमें इसलिए यूज़ नहीं की जाती कि इनका जो जायका है वो चेंज करना मकसद होता है। मकसद ये है कि जो मुगल्लज़ चीज़ें हैं यानी कि मनी को गाढ़ा करने वाले जो नुस्खे हैं वो पेट में जाके, मैदे में जाके कब्ज़ का बायस बन सकते हैं, क्योंकि वो मुगल्लज़ होते हैं यानी कि गाढ़े होते हैं। तो पेट में अगर वो रुक जाएं मैदे में तो कब्ज़ का बायस बनते हैं। तो चीनी जो है, चीनी या मिश्री इसलिए ऐड की जाती है कि वो जो नुस्खा है या जो इंग्रेडिएंट्स हैं अज्जा आपके मैदे में रुके नहीं, चीनी उनको हरकत में रखती है और उनको कब्ज़ होने से आपको जो प्रॉब्लम है उससे बचाती है। अगर आप ये समझते हैं कि मुझे शुगर है और मैं चीनी नहीं यूज़ कर सकता और लेकिन मैं कब्ज़ को नहीं होने दूंगा किसी और तरीके से, आप यूज़ करते हैं दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप देसी घी या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे तो कब्ज़ आपको नहीं होगी, तो आप चीनी के बगैर या मिश्री के बगैर ये नुस्खा बना सकते हैं। जिनको शुगर का मसला नहीं है वो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे एक तो कब्ज़ नहीं होगी, दूसरा इसका जायका भी अच्छा हो जाता है। अज्जा जो चाहिए वो नोट कर लें। चीनी चाहिए 1 टेबल स्पून,
मूसली सफ़ेद हस्बे ज़रूरत बराबर वज़न लेनी है, मूसली सफ़ेद भी और असगंध भी। ये मैं आपको एक दिन का जो नुस्खा है वो बता रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से 35 या 45 दिनों के लिए जितना आपने इनको दुगना करके या इसकी मिकदार बढ़ा के आपने एक दफ़ा पिसवा के पाउडर बारीक बना के छान के रख लेना है। 1 चम्मच आपने टेबल स्पून इस पाउडर का डेली आपने आधा किलो दूध में डाल के बनाना है। मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और ये आधा किलो दूध चाहिए, ये पाउडर मैंने बना लिया है, इन दोनों का आप देख सकते हैं। और दोनों चीज़ें जो हैं वो हम वज़न लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तोले अगर आप मूसली ले रहे हैं तो 10 तोले ही असगंध होगा। एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि बहुत से इंडियन भाई जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ये क्या जो असगंध है ये अश्वगंधा है, जो इसको बंगाली में या हिंदी में अश्वगंधा बोलते हैं। तो जी हाँ, ये अश्वगंधा ही है, इसको हिंदी में या बंगाली में अश्वगंधा ही बोलते हैं। आपको इसी नाम से मिल जाएगी इंडिया में या बांग्लादेश में। तो ये जो हम इधर पाकिस्तान में रहते हैं हम असगंध बोलते हैं। असगंध आई थिंक या फ़ारसी या अरबी का लफ्ज़ होगा। तो पाकिस्तान में असगंध के नाम से मशहूर है और इंडिया में या बांग्लादेश में या दूसरी कंट्रीज़ में अश्वगंधा भी इसको बोलते हैं। तो आप ये अज्जा ले लेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये बनेगी कैसे। सबसे पहले नाज़रीन क्या करेंगे कि दूध को देगची में डाल के चूल्हे पे चढ़ा देंगे मीडियम आंच पे। इसमें हम 1 चम्मच जो पाउडर हमने बनाया था टेबल स्पून वो डाल देंगे और 1 टेबल स्पून ही इसमें चीनी ऐड करके इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और दूध जो है वो थोड़ा कम हो जाए। ये देखें नाज़रीन, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम आंच पे। तो ये गाढ़ी हो गई है थोड़ी, ये देखें। तो अब हम क्या करेंगे कि चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारी जो खीर है मूसली और असगंध वाली वो तैयार है। इसमें नाज़रीन 1-2 बातें और बताता चलूँ कि एक तो मूसली जो है वो इंडियन यूज़ करें। इंडियन जो है वो हाई क्वालिटी की मूसली होती है। इसके अलावा ये आपने 30 से 45 दिन के लिए ज़रूर यूज़ करें। दिन में एक दफ़ा खाने से पहले खाली पेट 20 मिनट पहले यूज़ कर लें। हो सके तो जो बेहतरीन टाइम है मेरे नज़दीक वो है शाम के खाने से 20 मिनट पहले यूज़ करें। उसके बाद 20-30 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। ये नाज़रीन बहुत आला चीज़ है, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। खुदा ना खास्ता अगर आपको सूरत इंज़ाल का स्पेशली प्रॉब्लम है और कोई चीज़ नहीं मिल रही है आपको, दूसरी जो बड़ी बूटियाँ हैं या बड़े नुस्खे जो हैं, या आप महंगी दवाइयाँ यूज़ करके उकता चुके हैं कीमों की या डॉक्टर्स की, तो इसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे आपको मेरे नज़दीक दुआ है मेरी और मुझे यकीन भी है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।